हेलो दोस्तों, नॉलेजेंस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए यह पहला इस चैनल के पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आपको एक छोटा-सा परिचय दे दूँ। दोस्तों मेरा नाम कमलेश है, मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग हुआ है। पुणे के एक अच्छे कॉलेज में से मैंने इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट की है। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करीबन 15-16 सालों से मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं नॉलेरेंस यानी क्या? नॉलेरेंस यानी नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ऐसे 2 शब्दों से नॉलेरेंस का जन्म हुआ है। तो देखिए नॉलेज को भी हम यहाँ पर समझ कर लेते हैं कि नॉलेज किसी भी चीज़ का नॉलेज आप पकड़ लीजिए। नॉलेज यानी आप हमारे जीवन का नॉलेज हो सकता है या फिर हमारे प्रोफ़ेशन का नॉलेज हो सकता है, स्टडी का नॉलेज हो सकता है, हमारे घर का नॉलेज हो सकता है, कैसे चीज़ें कार्य कर रही है, उसका नॉलेज हो सकता है। बाद में फार्मिंग का नॉलेज हो सकता है, गाड़ियाँ कैसे चलती है उसका नॉलेज हो सकता है, यह पृथ्वी कैसे चल रही है उसका नॉलेज है। बाद में हमारा लाइफ कैसे चल रहा है उसका नॉलेज है। तो जैसे ही हम किसी नॉलेज को हमारे अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। तो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस दैट इज नॉलेरियंस। फिर उस एक्सपीरियंस से हम बाहर करते हैं एक्सप्रेशन, यानी आज हम कार्य कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ फील्ड में नौकरी कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, किसानी कर रहा होगा, तो वो सब कर रहा है नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ही वह उसके जीवन में एक्सप्रेशन कर रहा है। तो नॉलेरेंस के पीछे कंसेप्ट क्या है, उसे भी हम समझते हैं कि देखा गया है कि 15-20 सालों से जब मैं कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए, कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ मेरे अंदर लाई, तो मुझे लोगों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता था। यानी अच्छा लगता था कि अगर समझो किसी के सवाल है, तो वो सवाल पूछ रहे तो कुछ उनको सॉल्यूशन दे रहे, तो बड़ा अच्छा लगता था, मन में सुकून लगता था कि किसी को हमने कहीं न कहीं हेल्प, यानी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, यही चीज़ मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। तो हर बार लोगों से भी आता था कि सर आपसे तो कंटिन्यू बात नहीं कर पाते हैं, तो सर ऐसा कुछ ना कुछ प्लेटफ़ॉर्म आप क्रिएट करो जिसकी वजह से हम वहाँ पर जा पाएँ और उस चीज़ को सीख पाएँ। आप क्या बताना चाहते हैं, उसे यहाँ पर हम समझ पाएँ। तो इसीलिए फिर इस नॉलेरेंस की यूट्यूब का यहाँ पर निर्माण हुआ। वैसे नॉलेरेंस को समझते हैं, नॉलेरेंस ही सिर्फ़ यूट्यूब चैनल नहीं है, वो यह एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें यूट्यूब चैनल है, फिर नॉलेरेंस का वेब पोर्टल है और बाद में उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो नॉलेरेंस क्या करने वाला है? नॉलेरेंस आपके जीवन के हर भाग पर कार्य करने वाला है। कैसे कार्य करने वाला है, आगे हम समझने वाले हैं। तो नॉलेरेंस की टीम ने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया है। उस चैलेंज को भी यहाँ पर हम समझ कर लेते हैं। वह चैलेंज है हमारे बच्चे। अभी देखो ना, बच्चों को आज अगर डे बाय डे हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में एडिक्ट हो रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, उनमें एंग्जायटी आना शुरू हुआ है, बाद में एंगर इश्यूज़ होने शुरू हुए, पेशेंस लेवल काफ़ी कम हो गया है, बाद में फिर फ़ियर में भी वह फँसने लगे हैं, किसी का सुनते नहीं हैं, उससे क्या हो रहा है, घर में तनाव निर्माण हो रहा है, बाद में पेरेंट्स भी काफ़ी चिंता में हैं, पेरेंट्स भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो मेरी बात को समझ पाएँगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी चिंता में है कि उसे कैसे उस चीज़ से वहाँ पर उस एडिक्शन में से या फिर उस गलत आदत में से, हैबिट में से उसे कैसे बाहर निकाल सके। तो ये वेब पोर्टल के बारे में, चैनल के बारे में तो हमने समझ लिया। फिर आइए वेब पोर्टल के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि insights.knowledge.com आईडी का यहाँ पर एक पोर्टल बनाया है, जहाँ पर जाकर हमें वहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो उसको भी कुछ भागों में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है कि कुछ आर्टिकल्स उसके ऊपर लिखे हैं, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें, अगर हमें बच्चे के स्टडी के बारे में या फिर उसके हैबिट्स के बारे में पता करनी है, तो वह आर्टिकल्स भी वहाँ पर पेरेंट्स वहाँ पर पढ़ सकते हैं या फिर जिसको इच्छा है वहाँ पर वो पढ़ सकता है। फिर बाद में उसमें सबसे महत्वपूर्ण असेसमेंट के वेब एप्लीकेशन मैंने बनाए हैं। तो वह वेब एप्लीकेशन कौन से हैं? द एकेडमिक एंग्ज़ायटी ट्रैप असेसमेंट है। बाद में फिर द फोकस फाइंडर असेसमेंट है। बाद में द चाइल्ड्स डिजिटल हैबिट असेसमेंट है। यानी द एकेडमिक एंग्ज़ायटी ट्रैप असेसमेंट यानी क्या कि बच्चा हमारा सुबह उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, फिर दिन भर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, फिर घर पे आ रहा है, ट्यूशन है तो ट्यूशन कर रहा है, फिर रात में पेरेंट्स उसको प्रेशर कर रहे हैं होमवर्क करने के लिए, तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि वह एंग्ज़ायटी के ट्रैप में फँसता जा रहा है।
एंग्ज़ायटी यानी क्या कि कुछ सब्जेक्ट उसे आसान लगते हैं, कुछ सब्जेक्ट उसे उसे कठिन लगते हैं, तो धीरे-धीरे वो ट्रैप में फँस रहा है। तो इन असेसमेंट में क्या है, असेसमेंट में 10 से 12 सवाल है, जो हमारे बच्चे के बिहेवियर पर है। तो पेरेंट्स को ज़रूर उस असेसमेंट में जाना है, उन सवालों को वहाँ पर भरना है। उसमें क्या होगा, भरने के बाद असेसमेंट जब सबमिट करेंगे, तो उसमें ही हमें हमारा रिज़ल्ट मिलने वाला है कि उसके रिज़ल्ट्स हमने 3 ज़ोन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक ज़ोन है ग्रीन ज़ोन, एक ज़ोन है येलो ज़ोन और एक है रेड ज़ोन। अगर बच्चा हमारा ग्रीन ज़ोन में उसके रिज़ल्ट्स अगर ग्रीन ज़ोन में आते हैं, तो अच्छी बात है कि वो ट्रैप में बिल्कुल नहीं है। तो ग्रीन ज़ोन में आने के बाद उसे उस पर कौन से कार्य करने चाहिए, वो असेसमेंट के एंड में हमें पता चलने वाला है। फिर येलो ज़ोन में अगर आता है, तो फिर कौन से ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, उस पर यूज़ हमें करने हैं, वह येलो ज़ोन में असेसमेंट के बाद हमें पता चलने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण रेड ज़ोन। दोस्तों, रेड ज़ोन के लिए भी टिप्स और ट्रिक्स दिए गई है, बट इस चैनल की शुरुआत ही हुई है कि जो बच्चे हमारे रेड ज़ोन में पहुँचे यानी खतरे की घंटी में हैं, डरिए मत दोस्तों, उनको आराम से हम रेड ज़ोन में से येलो ज़ोन में ला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यह बिल्कुल निःशुल्क है, सब फ्री है। यानी यह असेसमेंट पूरा फ्री है, वहाँ पर जाना है, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको पैसा खर्चा नहीं करना है, आपको जाना है, आपको पूरे सवालों का जवाब ऑनेस्टली हमें वहाँ पर भरना है, हमारे बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए, और आपका ही रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखो बच्चे क्या है, बच्चे हमारा भविष्य तो ही है ना? यानी हमारे घर में बच्चे हैं तो हमारे घर का वो भविष्य हुए, जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले का भविष्य हुए, जिस गांव में है, शहर में है उसका वह भविष्य हुए, जिस राज्य में है उसका भविष्य हुए, और जिस देश में है उस देश का हमारे बच्चे भविष्य है। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि उनका भविष्य खराब हो, हम तो उनका भविष्य अच्छा ही देखना चाहेंगे। क्यों ये मोबाइल एडिक्शन हुआ, स्क्रीन टाइम बढ़ना हुआ, एंग्ज़ायटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, जो हेल्थ पर असर कर रहा है, उनके स्टडी पर असर कर रहा है। तो कुछ बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक के आधारित कुछ टेक्निक्स हम इस यूट्यूब चैनल में आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण एक जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं, पहली बार जब वह टूल मैंने खुद किया, तब मुझे पता चला कि हर एक मनुष्य ने जो सोच सकता है, समझ सकता है, उसने यह टूल को सीखना चाहिए। उस टूल का नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी क्या? न्यूरो यानी हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में 60 बिलियन न्यूरॉन्स अवेलेबल है। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कम्युनिकेशन। और प्रोग्रामिंग यानी जो उससे हमारे अंदर हुई वो प्रोग्रामिंग। हमारे ब्रेन में क्या स्टोर है, मोबाइल के बारे में हमारे बच्चों के अंदर कौन से चित्र बने हुए हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कैसे सीधा उस ब्रेन की इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करने का काम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यहाँ पर करता है। काफ़ी सुंदर टूल है, और उस टूल पर आधारित ही टेक्निक्स हम इन आने वाले वीडियोज़ में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम क्या है, हम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे आजू-बाजू में जो भी वातावरण बना बचपन से लेकर अभी तक, जो भी डेटा हमें मिला, उस डेटा के हम प्रोडक्ट ही हैं, सही है? तो हमारे बच्चे भी क्या है, आजू-बाजू में जो भी उनको वातावरण मिलेगा, घर में जो एटमॉस्फियर है, स्कूल में जो एटमॉस्फियर है, या फिर जैसी-जैसी घटनाएँ उनके जीवन में होती है, वैसे-वैसे वो डेटा को कंज़्यूम करेंगे और वैसा वह प्रोडक्ट बनने वाले। प्रोडक्ट तो बोलने के लिए, वो तो डेटा है तो प्रोडक्ट है, डिजिटल शब्द आया तो डिजिटली उसका आंसर आया। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि प्रोग्रामिंग यानी हम हमारे बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, क्या संस्कार उनको मिल रहे हैं, घर से मिल रहे हैं, स्कूल से मिल रहे हैं, या फिर आजू-बाजू के वातावरण से मिल रहे हैं, यह संस्कार यानी क्या? प्रोग्रामिंग ही है। तो एज़ अ नॉलेरेंस की टीम हम क्या करने वाले हैं? यह एनएलपी क्या करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या करता है कि हमें अंदर से खोलने का काम करता है। यानी जो चीज़ हमें रोक रही है, उसे खोलने का काम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से करता है। जीवन के हर अंग पर वह न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कार्य करता है। चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो, चाहे चाहे वो आपका फाइनेंशियल लाइफ हो, आर्थिक जीवन हो आपका, चाहे वो आपका मेंटल या मानसिक जीवन हो, आपका स्पिरिचुअल जीवन हो, है ना? जीवन के हर एक भाग पर वह
कार्य करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कभी मुझे भी लगा कि ऐसी चीज़ें अगर है तो क्यों ना दें, है ना? यूट्यूब पर जाकर हम सर्च करते हैं, तो देख रहे हैं अगर समझो बच्चे को मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचाएँ, तो हज़ारों वीडियो आते हैं। तो हमें ये नहीं पता होता है कि ये कौन से लेवल का वीडियो है जो बच्चे को देना चाहिए। तो नॉलेजेंस क्या करने वाला है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको देने वाला है कि समझो मोबाइल एडिक्शन रोकना है, बच्चे को भी नहीं बताना है। धीरे-धीरे कैसे उसको उस एडिक्शन में से बाहर निकालना है, ये टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको वेब पोर्टल पर भी आर्टिकल्स के द्वारा मिलने वाली है या फिर वीडियो के द्वारा भी आपको वह टिप्स एंड टेक्निक्स वहाँ पर समझने को मिलने वाली है। तो ज़रूर मैं चाहूँगा, ये पहला वीडियो है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें रखी हुई है। ये पहला वीडियो है। समझने की बात है दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी थी कि वीडियो अच्छा बना है, बुरा बना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बना है वो इम्पोर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नहीं तो अच्छा बनाने के चक्कर में भी रह जा रहा है और बुरा बन जा रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। पर अब अभी अब यहाँ पर आप देखोगे कि पीछे पर्दे लगे हुए हैं, यहाँ पर स्टूडियो का सेटअप चल रहा है, कुछ दीवारों पर दीवार आपको पुराना दीवार दिख रहा होगा। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है, देखिए दोस्तों स्टूडियो भी बन जाएगा, लाइट्स भी आ जाएँगी, अच्छा माइक भी आ जाएगा, हर एक चीज़ अच्छी आ जाएगी। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो चीज़ हमारे जीवन को बदलने वाली है, जो कंटेंट हमारे जीवन को बदलने वाले हैं, वह आप तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि अगर ये चीज़ अच्छी है, तो ऑटोमैटिकली ही वह फैलने वाली है। अंधेरा देखिए दोस्तों, अंधेरा कितना भी हो, एक दिया भी उसमें जलाया, तो भी वह उसमें प्रकाश देने का कार्य करता है, दूर से वह दिखना शुरू हो जाता है। एक किरण से भी उस अंधेरे में छेद किया जा सकता है। तो नॉलरेंस क्या करना चाहता है? नॉलरेंस की टीम क्या करना चाहती? नॉलरेंस की टीम यही करना चाहती है कि आपका जीवन भी सफल हो, आपके घर में अच्छा वार्तालाप हो, आपके घर में अच्छा वातावरण हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपके बच्चे के साथ रिलेशन बेस्ट हो, आपके वाइफ़ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो, ताकि हम खुशहाल जीवन यहाँ पर जी पाएँ। तो ज़रूर मैं चाहूँगा आप टच में रहें। टच में रहने के लिए क्या करना होगा? हमें सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को हमें दबाना होगा, क्योंकि टच में रहना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। टच में रहने से क्या होगा कि जो भी नई चीज़ आ रही है, क्योंकि अभी ट्रिक्स, टिप्स और स्ट्रैटेजी के वीडियोज़ आना शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता चले, इसके लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज हम यहाँ पर रुकते हैं। दिल से यही लगता है कि आप अगर दिन में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो वीडियो, तो आपका दिन काफ़ी सुंदर जाए। आप अगर रात में देख रहे हो, तो आपकी रात शांति से गुज़रे और आपका जीवन सफल हो। यहीं पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।